तो दीपावली स्वर्ण मिलन समारोह है और दूसरा है नवचयनित जो कर्मचारी हुए हैं उनका सम्मान समारोह और उसके साथ में रूपाराम जी महाराज का जो मंदिर बना हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे समाज के सब जातीय बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूर्व में भंवर जी ने और भी बहुत सारे वक्ताओं ने बातें बता दी है। जो भंवर जी की स्टोरी रही है वो सेम मेरी स्टोरी रही है, क्योंकि हम दोनों साथ में ही थे। वैसे मोसियाई भाई भी है और नमी से लेकर के आज दिन तक हम साथ में रहे हैं। और इस छात्रावास के अंदर हम 2013 के अंदर आए थे, जब हमारी बीएड चल रही थी मैस टीटी कॉलेज बाड़मेर से। उस समय हम दोनों भाई यहाँ आए थे। यही समय था, शायद दीपावली से पहले आए थे। इससे पहले हम शास्त्री नगर में रह रहे थे और उसके बाद में दीपावली की छुट्टियों से पहले हमें ध्यान था कि 15 दिन की छुट्टियां हैं और किराया मुश्किल था। उस समय की आर्थिक स्थिति वास्तव में बड़ी नाजुक थी हम सबकी, ये सबको ध्यान है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमने इस छात्रावास के अंदर हमारा सामान रखा और रूम नंबर शायद अभी 8 है, वो सबके लिए लकी है। उस रूम में हम रहे 2013 के अंदर बीएड की। यहाँ से लगेरा कॉलेज दूर था तो सब लोग अपना अपना जुगाड़ करते ही है। मैंने भी जुगाड़ किया और बीच में मेरी ट्रांसफर होगी और 1 महीने के लिए मैं मेरे गुड़ा मलानी ब्लॉक के अंदर डेटावास गांव के अंदर है एज व्याख्याता के रूप में काम करता रहा। उसके बाद में जब आवासीय विद्यालय में डेप्यूटेशन के लिए मैंने आवेदन किया था तो मेरा उस समय ऑर्डर है वो आवासीय विद्यालय जेते श्रद्धा में पुनः हो गया। लेकिन उस समय भी क्या था कि मेरी मूल पोस्टिंग तालसर बोल रही थी और उसके बाद में जो ऑर्डर हुआ था वो तालसर से जेतेसर धाम था। लेकिन उससे पहले ही मैंने मेरा ट्रांसफर है वो डेटावास में करवा दिया था। पुनः आदेश को संशोधित करवा करके बहन जी का और बाबा का आशीर्वाद था कि आप पूर्व में 6 महीने रहे हो और बच्चों के एडमिशन वगैरह करवाए हैं, आपको आना पड़ेगा। इस बाबत में नियमित रूप से अभी तक उसी आवासीय विद्यालय के अंदर एज व्याख्याता और छात्रावास अधीक्षक के रूप में पूरा काम देखता हूँ। बाकी भंवर जी ने अन्य भी साथियों ने आप सबको मोटिवेशन प्रदान किया है। मन लगा करके अपन लोग मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। आपके सामने ये जेलाराम जी बैठे हैं। जब हम बीएड कर रहे थे इन्होंने 12वीं की, एसटीसी की, एसटीसी करके तुरंत थर्ड ग्रेड में इनका सिलेक्शन हो गया। फिर नियमित इन सर्विस रहते हुए सेकंड ग्रेड की तैयारी की, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ। स्कूल लेक्चर में इनका सिलेक्शन हुआ। ये आने वाले टाइम में कॉलेज लेक्चर में पक्का इनका सिलेक्शन है। हालांकि इंटरव्यू और मेरा भी हुआ है, भंवर जी का भी हुआ है, मोसी बहन का, भंवर जी मलवा का भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये श्योर स्थिति में मैं जरूर बॉर्डर लाइन पे हूँ। जेतेश्वर भगवान और आप लोगों की अगर दुआएं हुई तो हो सकता है कि मौका मिल जाए। लेकिन ये सेफ जोन में ये समाज के पक्के कॉलेज लेक्चर है। एज ए कॉलेज लेक्चर के रूप में अगली बार हमारे बीच में ये पहुंचेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बाकी सभी साथियों ने बताया कि आप मन लगा कर अगर मेहनत करेंगे वन वे चले बेस्ट रहेगा। अभी पूर्व में बताया कि कोई पटवारी का सिलेबस लेकर के पटवारी की भर्ती आई तो अपन पटवारी की तैयारी करें, ग्राम सेवक की भर्ती आई तो ग्राम सेवक की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की भर्ती आई तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। बहुत सारे बंधुओं को देखा है कि जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आती है तो शुरू में उनकी तैयारी कर लेते हैं, फिर सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है तो उनकी तैयारी करते हैं, अगर थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है तो हम उनकी तैयारी करते हैं। सब में सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल में कहीं नहीं होता। इसका कारण ये है कि हम वन वे नहीं चलते हैं, एक ही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए हमारा डिसीजन सबसे पहला काम है कि हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हमें स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है या थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। तो आप एक ही लक्ष्य बनाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज इतनी संख्या में देखो 50 बंधु जो सिलेक्टेड हुए, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। ये मानना पड़ेगा कि वास्तव में रूपाराम जी महाराज और जेतेश्वर भगवान और बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत आज इतना आंकड़ा पहुंचा और आने वाले दिनों में यही आंकड़ा कई गुणों में बढ़े, ऐसी मैं जेतेश्वर भगवान और रूपाराम जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। वास्तव में आध्यात्मिक स्थान होते हैं, वहां हमें शांति मिलती है, बिल्कुल है। जब भी हम पढ़ते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम 2 मिनट मंदिर में आकर के शांति से बैठ सकते हैं, तो कम से कम अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं। क्योंकि हम भी यही रह रहे थे। तो वास्तव में ये वातावरण है यहाँ का बहुत ही शानदार अच्छा वातावरण है, हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। वहां भी देखो जेतेश्वर भगवान के पास में जो आवासीय स्कूल है जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, अच्छा वातावरण है, बहुत ही शानदार है। स्कूल के 12वीं पास के बहुत सारे बच्चों का अभी एसटीसी में भी सिलेक्शन हुआ है और कई बच्चे बीएससी नर्सिंग में भी सिलेक्शन हुआ है।
कईयों के पिछले साल हमारे कम से कम 7 बच्चों का खेल में स्टेट सिलेक्शन हुआ है, इस बार 9 बच्चों का स्टेट सिलेक्शन हुआ है। अभी जो राज्य सरकार द्वारा जो पीसी टैबलेट दिए गए थे उनमें भी 7 बच्चों को पीसी टैबलेट भी मिले हैं। बहुत ही शानदार बच्चे उन्नति कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि वास्तव में हमारा समाज अब एक सही ट्रैक पे चल रहा है, हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में किसी चीज की कमी नहीं है। अब महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि जो हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य बात है गुरुदेव की और हम सब की इच्छा है कि हम इस छात्रावास और इस जगह से जुड़े हुए हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी बढ़ती है। बावसी का भी इच्छा है, उनसे भी पूरी उम्मीद है कि हम अपने इच्छा अनुसार वास्तव में देने के लिए, देखो गुरु महाराज की कृपा की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो बावसी की भी इच्छा है, अपन चाहे तो 1 महीने की तनख्वाह दे सकते हैं, अपन चाहे तो 2 महीने की तनख्वाह दे सकते हैं, अपन चाहे कि आधे महीने की तनख्वाह दे सकते हैं। तो ये आप सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने काफी चर्चाएं करी, बावसी का भी था, बैठ मिलकर के चर्चाएं करी कि कम से कम 1 महीना या आधा महीना। तो उसमें वापसी क्या है कि बहुत सारे बंदों भी नए लगे हुए हैं, प्रोफेशन पीरियड के अंदर है, ठीक है, उनकी फिक्स पे है, वेतन मतलब 2 साल तक उनका फिक्स है। तो कई लोगों के विचार ये भी आए कि जब हम प्रोफेशन पीरियड में है, हमारे को सैलरी मंथली 12-13 हजार रुपये मिल रही है, तो 5100 रुपये कर दिए जाए। कईयों के ये भी विचार आए, कईयों ने कहा जिनके प्रोफेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है 11,000 रुपये की बात हुई कि कर्मचारी 11,000 रुपये दें, 5100 रुपये भी दें। ऐसा भी नहीं हो तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार अपना दान कर सकते हैं। क्योंकि देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद है तभी तो देखो हमारा सिलेक्शन हुआ। अगर 1 साल लेट भी हो जाते, वो भी हो सकता है, कई बहुत सारे बंधु तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखो हम सबको इस डिसीजन पे पहुंचना है, या तो मंथली अगर किसी की इच्छा है तो वो करें, 15 दिन की किसी की इच्छा है तो वो करें। अगर किसी का यथा योग्य जैसा योगदान कर सकता है अपनी इच्छा से तो वो करें। जैसा भी भाव से, और आप सब लोग बैठ करके थोड़ा सा और डिसीजन कर लेना। भाव से हमने तो पहले ये चर्चा चली थी कि कई जनों ने ये निवेदन किया था कि 5100 रुपये जो प्रोफेशन पीरियड में जिनके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, कई लोगों के ये विचार आए थे। कईयों ने कहा जिनके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं वो 11,000 रुपये करें। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी इच्छा है, आप इच्छा अनुसार जैसा आप श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। अगर ये रखना चाहो तो ये रखो, जो आपका आदेश होगा वो, और सब लोग मिलकर के निष्कर्ष पर पहुंचे जिसमें क्या सब लोग संभव हो सके, सब लोग संभव हो सके देने के अंदर। तो उस स्थिति में मिलकर के अपन लोग करें तो बेस्ट है, जैसे आपकी इच्छा है। हाँ, उसके बाद में बैठ करके अभी जो नवचयनितों का जो सम्मान समारोह है वो हो जाए, और उसके बाद में आपके और स्टाफ मिलकर के और जिस बात पर पहुंचे, अलग अलग जो विचार आए थे वो विचार मैंने बताया कि ये विचार सदन में आए थे। तो आप जो कहोगे वैसा हम सब मिलकर के कर लेंगे। तो आपका अंतिम में आदेश होगा, उनकी पालना करेंगे। धन्यवाद।